चलो ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? ना। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। Look, अब आई? शो हो रही है? हाँ अब हुई। अच्छा ठीक है। वर्ड फाइल दिखाई दे रही है ना ये? दिख रहा। हाँ चल, पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं एनसिबल की, है ना? यहाँ से स्टार्ट हाँ। करते हैं लेक्चर 1। क्योंकि हम कहीं अगर जाएंगे तो अगर हमें, हाँ, अगर हमें इसके कीवर्ड ही नहीं पता नहीं होंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हाँ सामने वाला बंदा क्या कह रहा है एनसिबल के बारे में, है ना? तो सही पहले कह रहा। पहले एनसिबल होता क्या है, बता। ऑटोमेशन पार्ट है ना एनसिबल। हम्म ऑटोमेशन पार्ट है ना। ऑटोमेशन पार्ट है, लेकिन जैसे सपोज कर हमें कोई एक सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है ना? हमें कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई पैकेज हमें इंस्टॉल करना है केवल एक दो मशीन पे, तो इसे तो हम वन बाय वन कर लेंगे। लेकिन हमें एक साथ हमें थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ़ मशीनें या हंड्रेड्स ऑफ नंबर ऑफ़ मशीनें हमारे पास लिनक्स की, तो हम कैसे करेंगे? वन बाय वन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए भी यहाँ पे हम एनसिबल का यूज़ करेंगे। हम एक प्ले बुक लिखते हैं और उस प्ले बुक को एक साथ उन नंबर ऑफ़ मशीन पे पुश कर देते हैं। तो प्ले बुक उन मशीनों पे जाती है एक एक करके, और वो टास्क परफॉर्म कर देती है। जैसे हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करवाना है तो हम लिखेंगे कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है और वहाँ पे भेज देंगे, तो एक एक करके वो पैकेज जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा सारी की सारी मशीनों पे। ठीक है? हेलो? हाँ हाँ ठीक है। हम्म और जो इसकी खास बात है ये कि केवल ऐसा ही नहीं कि केवल ये लिनक्स पे ही चलता है। अगर हमारे पास हमें नंबर ऑफ़ टास्क हमें कुछ स्विचेस पे भी चेंज करने हैं ना, हम वो भी कर सकते हैं स्विचेस पे भी, या फिर कोई हमारे विंडोज़ सिस्टम है उस पे भी। और हाँ जो हमारा सर्वर होता है ना, सर्वर सर्वर को हम कहते हैं कंट्रोल नोड। यहाँ पे जो हमारा एनसिबल सर्वर होगा, मीन्स ए, हाँ, जिसकी मदद से हम बाकी जो भी हमारी मैनेज, जो भी बाकी हमारे जो क्लाइंट होंगे उनको हम मैनेज करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल नोड, एनसिबल सर्वर को। और बाकी जो हमारे क्लाइंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैनेज नोड। मतलब कि हमारा हमेशा कंट्रोल नोड जो होगा वो तो एक होगा, और एक से ज़्यादा हमारे पास मैनेज नोड हो सकते हैं जिस पे हम टास्क पुश करेंगे। वो तो सर्वर होगा ना 1000 100 50 150 ऐसे सर्वर होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये हमारे पास 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 50 हो और सकते हैं, यहाँ ऐसे ही ज़्यादा भी। एनसिबल सर्वर यहाँ पे जो लिख रहा है वो लिख दे। ये मुझे व्हाट्सअप कर दी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, ये हाँ हमारा, हाँ। और ऐसी हमारी होंगी ये मैनेज नोड, तो इन्हें हम मैनेज नोड भी कह देते हैं, और क्लाइंट नोड भी कह देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हमारे जो हैं ये क्लाइंट नोड, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट नोड हमारी कोई लिनक्स मशीन भी हो सकती हैं। ठीक है, और कोई स्विचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट नोड और कोई विंडोज़ की अगर मशीन है वो भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास एनसिबल है तो हम केवल लिनक्स सर्वर पर ही कोई टास्क पुश कर सकते हैं। कोई स्विच हो, कोई विंडोज़ की मशीन हो, या कोई फायरवॉल भी हो, उन पे भी हम टास्क पुश कर सकते हैं। बस हमें उनकी मॉड्यूल्स पता होने चाहिए उन क्लाइंट नोड्स के। ठीक है। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है हमारी जो इसमें मेन है, इन्वेंट्री फ़ाइल। अब इन्वेंट्री फ़ाइल क्या होती है? इन्वेंट्री फ़ाइल हमारी वो फ़ाइल होगी
जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रखेंगे किसकी, ऑफ क्लाइंट नोड की या फिर मैनेज नोड की। हाँ ठीक है। है ना। अभी मैं दिखाऊंगा कि मतलब इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाते हैं, ये सब होते हैं, ये सब करके धीरे धीरे। और फिर इसके बाद हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं इसमें? मॉड्यूल्स हमारे होंगे, हम जो भी फंक्शन वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे। मतलब कि हमें कोई फाइल यहाँ से ले जाके कॉपी करनी है तो एक ये कॉपी मॉड्यूल हो जाएगा इस तरीके से। अगर हमें कोई वहाँ पे टास्क पुश करना है, मतलब कोई पैकेज इंस्टॉल करना है नंबर ऑफ सिस्टम में, तो हमारा यम मॉड्यूल होगा। यम मॉड्यूल की वजह से मतलब एक तरीके ये फंक्शन होंगे हमारे। और फिर उसके बाद एक हमारे आती है प्ले बुक। हाँ लास्ट ये सेकंड लास्ट होगी प्ले बुक। प्ले बुक का मतलब है जहाँ पे हम अपने टास्क लिखेंगे कि हमें क्या करके आना है। वेयर वी विल राइट आवर टास्क। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्ले बुक। और ऐसे ही एक तो ये होगा कि हमें अपना कोई टास्क पुश करना है प्ले बुक के थ्रू। मतलब हम प्ले बुक लिखेंगे, इस प्ले बुक को रन करेंगे, जैसे स्क्रिप्ट को रन करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर एक तरीका होता है कि हमारा कमांड लाइन से, मतलब हम कोई प्ले बुक लिखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस हम एक लाइन लिखें, उसी लाइन में सब कुछ लिख दें, और जैसे ही उस लाइन में हम एंटर मारें तो उस लाइन पे लिखा हुआ टास्क सीधा हमारी कंट्रोल नोड्स पे जाए और ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो उस तरीके को बोलते हैं हम एडहॉक। कई बार ये पूछ लिया जाता है, वो कहता है कि ना मुझे केवल जो है ना प्ले बुक विले बुक तुम कुछ मत बताओ, तुम मुझे ये बता दो कि मुझे एडहॉक कमांड चलानी है और सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मुझे देखनी है एक बार में, तो हम कैसे देखेंगे? तो ये पूछ लेता है वो। ठीक है, अब मैं अपनी एक बार वीएम, एडहॉक। इसमें से कुछ डाउट है तो पूछ, जब तक मैं अपनी वीएम ऑन एडहॉक करता एडहॉक। हूँ एडहॉक का। एडहॉक देख, एडहॉक क्या हुआ देख, प्ले बुक का तू समझ गया होगा, मतलब हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उस फाइल को हम हाँ पुश करेंगे, वो है तो ना। पता है। है ना। अब एडहॉक क्या होगा, एडहॉक में हम फाइल नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमें अच्छा कंट्रोल नोड पे जाना है और कुछ ना कुछ काम करके आना है। ठीक है, हम कोई फाइल नहीं तो बनाएंगे। ये मतलब हम डायरेक्ट कमांड चला कमांड, देंगे, हाँ जैसे हाँ। यूजर यूजर ऐड है तो हाँ यूजर ऐड का कमांड चला देंगे हम। हाँ हाँ हाँ। प्लेबुक नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम कोई प्ले बुक राइट नहीं करेंगे, हम केवल एक कमांड में जो उसका सिंटैक्स है हमारा एनसीबल का एडॉक के लिए, उस सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे और हम सीधा सीधा पुश कर देंगे, बस सीधा सिंपल एक लाइन में। कोई अलग से हम ओके। प्ले बुक नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, कहेंगे कि भाई फिर हम प्ले बुक लिखते ही क्यों हैं, है ना। हम्म। लेकिन फिर घाटा ये है ना, हमने एक एक बार ये कमांड हमने एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन हमारी ये कमांड कहीं सेव थोड़ी ना हुई। मान लो कि हमें ये कमांड 7 दिन बाद फिर से चलानी है, फिर से हमें ये पूरी की पूरी कमांड टाइप करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कमांड, सब कुछ। लेकिन अगर हमारे तो पास फिर वो भी है ना हाँ। कि हमारा जो क्लाइंट नोड है हम्म। वो 1000 मशीन है, तो 1000 पे तो इन्हें चलाएंगे हम। नहीं चला सकते हैं एनसीबल एडॉक से। एडॉक से भी चला सकते हैं चला, एक बार में। हाँ चला सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो ये ना, फिर से हमें टास्क हमें बार बार लिखने पड़ेंगे इसमें, वो कमांड फिर अच्छा से बार बार लिखने एडॉक पड़ेंगे। में ये है कि हम सेव नहीं कर सकते, हाँ ऑन टाइम ही हमें कमांड लिख के रन हाँ कर देना, बस हाँ वन टाइम के लिए। हाँ। जैसे हम जो कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, यूजर ऐड करने की सपोज कर, है ना। हमने एक हाँ स्क्रिप्ट हाँ। हमने एक स्क्रिप्ट लिखी, फिर उस स्क्रिप्ट को हमने अपने किसी जूनियर को दे दिया, या किसी को भी दे दिया, या किसी दूसरी कंपनी में दे दिया, तो कोई भी उस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकता है ना। लेकिन अगर हमें बात सही है। यूजर ऐड केवल हम यूजर ऐड कमांड से ही कर दें, तो हमें बार बार वो यूजर ऐड कमांड चलानी पड़ेगी, समझ गया। है ना। चलो ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पे वी ऑन कर लेता हूँ। आज इसकी इन्वेंट्री फाइल बना के देखते हैं, इसकी इन्वेंट्री फाइल बनती कैसे है। इंस्टॉल तो है ना तेरी मशीन में एनसीबल? लो वो वाला कहाँ गया जो लास्ट टाइम किया था? वो हटा नहीं दिया था। अच्छा,
तो देख इसके लिए मैंने क्या करा है, एक दो दो नोड बना रखे हैं। एक तो ये देख, ये जो है ना, ये न्यूक्लियन करके, ये हम इसे मैं हाँ। वर्क करता हूँ ऐसे कंट्रोल नोड की तरह, इस वाले को। ओके। और ये है मेरा ऊपर वाला एनसीबल सर्वर, मतलब सॉरी, ये नीचे वाला है मेरा मैनेज नोड, ये वाला है मेरा कंट्रोल नोड ऊपर वाला, जिसमें एनसीबल सर्वर है। अभी ऑन हो रही है, ऑन हो जैसे। मैं भी अभी दूसरे में एनसिबल नोड ही डालूंगा, एनसिबल ही डालूंगा मतलब। अब तो वाईफाई पे बैठा हूँ ना मैं। इसे पॉज कर दे। एक बार पहले इनसे स्टार्ट करने से पहले इन दोनों की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं आपस में, दोनों हमारे कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 192.168.0.10 पिंग आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं 192.168.0.20, ठीक है। इसे अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसका भी काम नहीं है अभी, इसका काम है। ये हमारा मैनेज नोड है, सॉरी कंट्रोल नोड है ये हमारा, जिसमें मैंने एनसीबल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले इसकी एक आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि इसका क्या कहाँ रखा होता है ना। अभी हम रूट में हैं। अगर मैं कहूँ ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कहाँ होगी, तो हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है एनसीबल ETC एनसीबल के अंदर। सही बात। हाँ। एनसीबल, हाँ अच्छा, मैंने ये 10 वाली मशीन ले रखी है, इसमें इंस्टॉल ही नहीं है, मैंने गलत नोट ले रखा है क्या। ये दोनों ही सेम है, पेज 10 दोनों ही सेम है यार। अबे आईपी तो अलग अलग थी। IP चला, दोनों के वो होस्ट नेम कैसे सेम आ रहे हैं, पेज 10। इसमें तूने 10 दिया था, उसमें 12 दिया था। 20 तो जो, और एक जो बार, भी दिया था। हाँ अभी एक बार चेक करता हूँ ना, क्योंकि इसमें एनसीबल दिखाई नहीं रहा। 20 वाले का लेता हूँ अभी, ठीक है। 20 का लिया मैंने, ये रूट से लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड दिया, देखिए 20 आया ना, ये है मेरा एनसीबल सर्वर 20 वाला। ये वाला है, वही मैं कह रहा, एनसीबल आ ही नहीं रहा, इसमें दिखाई नहीं रहा था इसमें। देख LS किया, ETC किया, एनसीबल आ गया ना। एनसीबल.cfg फाइल होती है। एनसीबल.cfg फाइल को जैसे हम ओपन करेंगे ना, इसको ओपन करते हैं, देख ये पहले यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री का फाइल है ना, ये है होस्ट, ये जो फाइल लिखी है हाँ। होस्ट के नाम से, होस्ट, ठीक है। और अगर, कोई तो हम चेंज करते हैं बस, है ना। हाँ हाँ, लेकिन जो जैसे लाइव में क्या होता है इतना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कंपनीज में, ये ना ये वाला पाथ यूज़ नहीं करते हैं ये, और ना ही हम मतलब रूट, इसी पे होता है सब। हाँ ना ही हम ये रूट यूज़र यूज़ करते हैं कि हम एनसीबल इसमें रूट यूज़र को हम ये यूज़ कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपना एक यूज़र क्रिएट करते हैं, उस यूज़र के अंदर एनसीबल फाइल, ये इन्वेंट्री फाइल बनाते हैं। हाँ। जैसे मैं दिखाऊं तो ये मैंने एनसीबल यूज़र क्रिएट कर रखा है, और इसकी होम डायरेक्टरी दिखाऊं, होम डायरेक्टरी में ये है इन्वेंट्री नाम की वो डायरेक्टरी बना के, उसके अंदर मैंने ये इन्वेंट्री फाइल बना रखी है, ये इन्वेंट्री के नाम से। कुछ नहीं होती है, नॉर्मली टेक्स्ट फाइल होती है ये। हाँ वो पता। इसमें हम ऐसे ये लिखने के इसके दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हाँ अगर हाँ। मैं इसे भी ना लिखूं, ऐसे करूं, नॉर्मल IP एड्रेस में एंट्री कर दूं सबकी, अब भी सही है। है ना, तो ये भी चल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या एक है, तो वो होता है ना कि हमें जैसे 5 NSS सर्वर हैं, 5 वेब सर्वर हैं हाँ और हाँ 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 HTTP सर्वर हैं, तो हाँ हमें आईपी की जगह हम फिर वो डाल देते हैं ना, वेब वाला। हाँ हाँ कि वेब जो हम देंगे, वेब ए, वेब बी, वेब सी। तो हाँ हमें इजी रहता है वो वहाँ हाँ, बस लेबल में। हाँ, एक तरह से हम ग्रुप बना देते हैं, हाँ, ग्रुप।
ग्रुप बना देते हैं ऐसे करके। फिर ऐसे हमें कोई दूसरा चाहिए हो कि हमें किसी डेवलपर को देना है या कोई हमारा कोई ये डेटाबेस का सर्वर है, तो डेटाबेस सर्वर लिख हाँ के उसके आईपी एड्रेस हम यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन कर दें ऐसे करके, ठीक है। और इसके दो और लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे हमने ये लिख रखा है ना, ये 0.10, मान ले हमारे 50 सर्वर हैं इसी की सीरीज़ के, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम 0 डॉट ऐसे करके ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोष्ठक में बन से हाँ .50 ऐसे कर हाँ ऐसे सेमी कर खोलो। हाँ कॉलर ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। या फिर अगर हम आईपी एड्रेस नहीं तो हम ये मशीन नेम से लिख देते हैं। मान ले कुछ भी मशीन नेम है, जैसे ये XYZ डॉट होस्ट नेम हाँ एग्ज़ाम्पल .com करके इस तरीके से वही लिख है ना, देते हैं। होस्ट नेम सबका सेम नहीं होता है, पर हाँ हमें वो लिखना डोमेन पड़ेगा। नेम हाँ नहीं तो हाँ वो है, लेकिन ये है ना फिर example.com ये हमारा डोमेन वाइज है ना। कभी क्या होता है कि आईपी एड्रेस वैसे तो स्टैटिक रहता है सर्वर का, लेकिन अगर डायनेमिक है तो वो चेंज होता है या कुछ होता है तो फिर वो आती है इशू आते हैं। इसलिए बहुत से लोग ये भी यूज़ करते हैं। तो अगर बार बार आईपी चेंज होगा तो वो तो प्रोडक्शन चल ही नहीं पाएगा ना फिर। हाँ हाँ वो तो है। मतलब ये ये है बस ही। बस ये आइडेंटिटेशन होती है, ये मतलब कि हम किस तरीके से यूज़ कर हाँ वो सकते हैं। पता है, हाँ समझ गए जो कहना चाहते हो। तो अभी तो इन्हें हटा ही देते हैं। मैंने इसमें 2 नोड ले रखे हैं, एक इसी को ही ले रखा है खुद को 0.10, तो देखिए हमारा ये मैनेज नोड है ना। और 0.20 हाँ मैंने इसको भी ले रखा है इसी में ही। इसको भी इसी को मैनेज नोड भी मान रखा है, इसी को ही कंट्रोल नोड भी मान रखा है, इसको 20 वाले को, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये इन्वेंट्री फाइल बना दी, ठीक है, सपोज कर यहाँ पे ये आवाज अब नहीं आ रही क्या? आ रही आ हाँ। रही है। अब हमने यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल बना दी है। अब हम ये बताएंगे कि बताएंगे कैसे कि हमारी इन्वेंट्री फाइल यहाँ रखी हुई है। ये हमें वही होस्ट में जाके कॉन्फ़िगर, इसकी कॉन्फ़िगर फाइल में जाके इन्वेंट्री हमें चेंज करना पड़ेगा। है ना, हाँ या तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो जैसे लाइव एनवायरनमेंट होता है हम ये काम नहीं करते। फिर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम जो है ना उस इन्वेंट्री फाइल को उठा के ना कॉपी कर जो हमारी वो जो CFG फाइल थी ना उसको कॉपी कर लेते हैं। उसको हम 3 जगह से कॉल करवा सकते हैं, 3 जगह से। या तो हम क्या करें उसको, जैसे ये है हमारा, अभी कॉपी तो नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इसमें ये एनसीबल से है, लेकिन एक बार बताता हूँ मैं। ये ना एनसीबल करके ansible.cfg फाइल को, ठीक है, ये होम में गया एनसिबल में गया। एनसीबल यू में गया। अब इसकी होम डायरेक्टरी आ गई ना, तो इसी एनसीबल फाइल को ना तो डॉट करके मतलब हिडन फॉर्मेट में बना दे। यहाँ पे ansible.cfg है ना, हिडन फॉर्मेट में बना के फिर इस वाली फाइल में जाके तू चेंज कर। अभी कॉपी हो गई, ठीक है। वैसे पहले से भी होगी शायद ये। तो अब जब तू ये वाली फाइल, अब तू ये जो है ना .ansible.cfg फाइल खोल, बस ये वाली फाइल। फिर सीपी कर रहे थे। ठीक है, अब तू यहाँ पे बता दे, यहाँ पे बता दे कि हाँ हमारी जो इन्वेंट्री फाइल है वो कहाँ रखी हुई है। हम उसमें छेड़छाड़ मत कर कुछ भी ETC वाली में। अच्छा हाँ, फिर जब तू यहाँ पे बता देगा ना, फिर तू चेक कैसे करेगा, फिर तू टाइप करेगा ansible जीवन स्पेस हाइफन वर्जन, ठीक है। फिर देखिए कॉन्फ़िगरेशन का फाइल अगर तेरा यहाँ पे नाम आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है यहाँ पे, देख, है ना,
ये बता रहा है कि मुझे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल यूज़ करनी है। हम्म, होम के अंदर जो एनसिबल में ये पड़ी हुई है कॉमन के अंदर। या फिर एक तरीका क्या होता है, लेकिन कॉमन के अंदर कौन सी डली है? कॉमन के अंदर ये मैं बताऊंगा। मैंने केवल तुझे वीआई करके दिखाई थी, लेकिन कुछ चेंज नहीं किए थे वहाँ पे, हाँ है ना। हाँ, तो हाँ ये एक तरीका होता है, ठीक है। फिर दूसरा ये मैंने कर रखा है दूसरा तरीका ये होता है एक्सपोर्ट वाला, जो कंपनीज में यूज़ होता है ज़्यादातर। वो क्या काम करते हैं, वो जो है ना एनसिबल फाइल को ऐसा नहीं है कि डॉट एनसिबल डॉट कॉन्फिग के नाम से यहाँ पे इसकी होम डायरेक्टरी में सेव करते हैं। वो कहते हैं कहीं भी एक डायरेक्टरी बनाओ, जैसे मैंने ये कॉमन बना रखी है एनसिबल के अंदर, दिखाऊँ तो ये देख कॉमन डायरेक्टरी है ना। कोई भी एक डायरेक्टरी बनाओ, इसके अंदर जाते हैं, फिर इसके अंदर अपनी CFG फाइल कॉपी कर दो, ओके। है ना। फिर इसके अंदर अपने CFG फाइल कॉपी कर दो। फिर इस CFG फाइल को ना अपनी जो बेस प्रोफाइल वो होती है ना फाइल, उसमें टाइप कर दो। कैसे? जैसे VI करेंगे, हर यूज़र की अपनी एक बेस प्रोफाइल होती है। एनसिबल यूज़र है तो इसकी भी अपनी एक बेस प्रोफाइल होगी। हाँ अच्छा, मैं अभी कॉमन के अंदर हाँ, VI करेंगे डॉट डैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। देखिए ये मेंशन कर रखा, देख मैंने पाथ एक्सपोर्ट एनसिबल इक्वल टू होम एनसिबल कॉमन के अंदर ये मेरी CFG फाइल है। इसका मतलब क्या है इस फाइल का मतलब? इस फाइल का मतलब है जैसे ही मैं एनसिबल से मैं लॉगिन करूँगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना ये वाली पढ़नी है, एनसिबल डॉट CFG फाइल वाली जो ये रखी हुई है, जो ETC में रखी हुई है वो नहीं पढ़नी। इस कमांड का मतलब ये है, जैसे ही मैं एनसिबल यूज़र से लॉगिन करूँगा तो मुझे एनसिबल फाइल ये वाली पढ़नी है। ठीक है। जब तू ये तो करके ये कमेंट का कर रखी है? अच्छा, ऊपर वाला कमेंट। कमेंट क्या करना है, ठीक है ये है। और इसके बाद जैसे उसी को ना एक्सपोर्ट करके तू दोबारा से यहाँ पे चला दियो, यहाँ पे, क्योंकि अगर तूने केवल उसमें लिख के तू ट्राई करेगा ना ये एनसिबल वर्जन, तो ये तेरा एनसिबल वर्जन दिखाएगा ही नहीं। मतलब दिखाएगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल वही वाली दिखाएगा, ETC वाली। लेकिन तू वहाँ पे चेंज करने के बाद तुझे वो एक बार एक्सपोर्ट कमांड तो यहाँ पे भी तुझे टाइप करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में फिर तू बताएगा कि मतलब ये मेरी जो फाइल है वो कहाँ रखी हुई है। एक्सपोर्ट कॉमन एनसिबल नहीं, पहले एन कमांड लिखनी पड़ेगी। ये सब कुछ कैपिटल में आता है, वेरिएबल। कैपिटल में। हाँ, एनसिबल अंडरस्कोर कॉन्फिग फाइल, ये रही, ठीक है। यहाँ पे तू बताएगा, ठीक है, कि मतलब ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये होम में, सॉरी अब ये होम में जाना है। होम के बाद हमारा एनसिबल यूज़र है उसमें जाना है। उसके बाद हमारा कॉमन नाम का फोल्डर है उसमें जाना है। उसमें हमारी एनसिबल फाइल है तो ये वो जाके पढ़नी है, ये हम सिस्टम को बताएंगे, ओके। ठीक है। तब जाके हमारी जो एनसिबल तब जाके हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल पढ़ेगा। और फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें हम लिखेंगे कि हमारी इन्वेंट्री फाइल कहाँ रखी हुई है, ठीक है। ठीक है। कुछ डाउट है अभी? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा ऐसा लिख दे, उस नोटपैड पे लिख दे। अच्छा, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रहा ना, इसी में से। अब देख, अब इसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, केवल इसमें से अब वो तुझसे पूछ सकता है कि मतलब ये मेरा ये रहा, कि मान ले यहाँ पे जो हमारी जो एंट्री है ना, यहाँ पे भी एंट्री हो रखी है, ठीक है। हम्म
और हमने एक डॉट एनसीबल फाइल इसकी होम डायरेक्टरी में भी ये कॉपी कर रखी है, जो हमने सीपी कमांड से की थी, हाँ है ना। और एक जगह से और हाँ कॉल और एक जगह से और कॉल करवाते हैं। एक जगह क्या होता है, जैसे हमने कॉमन नाम की डायरेक्टरी बनाई थी ना, हाँ कॉमन नाम की डायरेक्टरी हमने बनाई थी, इसमें एंटर कर जाते हैं। कॉमन नाम की डायरेक्टरी में फिर ये हमने एनसीबल फाइल रख दी थी। इसमें हमने ये एनसीबल फाइल रख दी थी, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट कमांड भी ना चलाएं ना, हम चाहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट कमांड भी नहीं चलानी, फिर भी जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहीं से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या हम्म, करेंगे, इसके जो है मेनली ध्यान रखिए 3 तरीके होते हैं वो इन्वेंटरी फाइल को डिफाइन कर, ये एनसीबल फाइल को डिफाइन करने के, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। एक तो जो मैंने बताई थी कि यूज़र क्या की, क्या पहला वो यूज़र की होम डायरेक्टरी में ही कॉपी कर दो, डॉट लगा के हिडन फॉर्मेट में, हाँ है ना। दूसरा मैंने बताया उसकी हाँ बेस प्रोफाइल में ये कर दो एक्सपोर्ट करके, है ना। हाँ अपनी फ़ाइल को किसी डायरेक्टरी में कॉपी करो और एक्सपोर्ट करके कमांड से बता दो बेस प्रोफाइल में, ठीक है, कि भाई सही ये वाली है। पढ़नी है। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा तीसरा होता है कि किसी डायरेक्टरी में ही फ़ाइल को बनाओ, जैसे हमने कॉमन से ये बनाई थी, है ना, ये थी। हम्म इसको बनाओ लेकिन एक्सपोर्ट मत करो ऐसे, बैच प्रोफाइल में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो इन्वेंट्री फाइल है ना, वो भी यहीं पे रखो, और प्ले बुक जो है ना यहीं से चलाओ। सॉरी, इन्वेंट्री फाइल तो कहीं भी हो, लेकिन जब तुम प्ले बुक पुश करोगे ना, जैसे एनसीबल हाइफन प्ले बुक करते हैं, फिर प्ले बुक का नाम कुछ भी ये नाम देते हैं, है ना, पुश करने के लिए, इस तरीके से प्ले बुक पुश करते हैं ना। तो जब भी तुम प्ले बुक पुश करोगे ना, तो तुम्हारी लोकेशन इस डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए। अच्छा। अगर ये तीनों चीज़ें तो समझ में आए। कंपनी वाले तो नहीं, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनियो, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। एक हमने डॉट हिडन फाइल के नाम से बनाई उसकी होम डायरेक्टरी में, है ना। दूसरी हमने डायरेक्टरी बनाई और उस डायरेक्टरी में एनसीबल नाम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखी, फिर उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ हमने बेस प्रोफाइल में दे दिया एक्सपोर्ट करके, ठीक है। और तीसरा हुआ कि हमने डायरेक्टरी बनाई, उसमें एनसीबल डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी करी और उसी डायरेक्टरी में आके ही हमें चलानी पड़ेगी वो फाइल। हम्म तो अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है चलो तुम्हें तीनों तीनों तरीके पता है ना, ठीक है। एक मिनट रुक। हम्म, तू क्या हो यार, खराश। रुक जा। यही हूँ मैं, हाँ, ठीक है। अब वो हाँ, पूछेगा कि तूने, मान ले तूने तीनों चीज़ कर रखी ठीक है। है ना, तूने डायरेक्टरी में बना के भाई साहब एक एनफिगेशन फाइल कॉपी वहाँ भी कर रखी है, और एक तूने डॉट हिडन फॉर्मेट से भी ये कॉपी कर रखी है, और एक है तूने ये एक्सपोर्ट वाली जो कमांड है ये भी कर रखी है ना। अगर तू अब एनसीबल हाइफन प्लेबुक ये कमांड रन करता है, एनसीबल ठीक है। एनसीबल हाइफन प्ले बुक कमांड तू रन कर रहा है, और यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा है कुछ भी, मतलब कि जो भी तुझे प्ले बुक पुश करनी है, तो अब ये कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल को प्रायोरिटी देगी। तूने तो तीनों यूज़ कर ली ना। तो कॉमन कमांड में है तो कॉमन वाला बाय डिफॉल्ट और यूज करेगा ना। और तीनों प्रायोरिटी बता, 1 2 3 करके। पहले तो ये है कि अगर सेम डायरेक्टरी में है तो वो यूज करेगा। हम्म, और फिर भाई क्या एक यूज करके ही तो चलाएगा यार। प्रायोरिटी बताना, प्रायोरिटी तीनों की। पहले पे ये होगी हाँ। कमांड वाली सेम डायरेक्टरी हम्म है तो वो जल्दी पिक करेगा। दूसरे पे जो हमने एक्सपोर्ट करा था, हम्म दूसरे पे वो हो गया। और तीसरे पे जो सेम पहला वाला जो हमने करा था। अच्छा चल ठीक है ना। सपोज हाँ, कर कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर ही नहीं है, फिर। डायरेक्टरी के अंदर नहीं हो हम्म तो वो पहला आएगा ये वाला एक्सपोर्ट वाला। हम्म दूसरा आएगा डॉट हिडन वाला। हम्म तीसरा ये आएगा। अच्छा, कभी भी ऐसा होना जैसे हाँ
तो पहले वो आता है जो हम यहाँ से हम चेक करते हैं, एनसिबल हाइफन हाइबर वर्जन करके। हाँ, तो ये तो वो ठीक है, एक्सपोर्ट वाला आएगा ना मेरा। एक्सपोर्ट वाला आएगा, हाँ। तो पहली मैं सही प्रायोरिटी तो इसी था। की होती है, पहली प्रायोरिटी इसकी होती है। ठीक है, भाई फिर मैं दूसरी, सही था। सुन तो ले भैया मेरी, फिर दूसरी प्रायोरिटी लेकिन जो हाँ करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसकी होती है। हाँ पहली प्रायोरिटी होगी इसकी, ठीक है, एक्सपोर्ट वाले की। और फिर दूसरी प्रायोरिटी होगी जो तेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जब तू कमांड रन करेगा। और जो अच्छा, तीसरी प्रायोरिटी होगी वो तेरी, हिडन वाली। जो, हाँ, डॉट फाइल अच्छा, वाली, लेकिन हिडन मैंने वाली। करंट डायरेक्टिव कॉमन से ही चलाया तब भी ये एक्सपोर्ट वाला उठाएगा। हाँ, प्रायोरिटी इसकी हमेशा हाई रहती है। ओके। क्योंकि जब प्रोफाइल लोड होके आती है ना, वो पहले बेस्ट प्रोफाइल को पढ़ती है। तो उसको पढ़ लिया तो उसकी प्रायोरिटी उसने पहले ले ली, इसलिए, समझ गया। है ना। अब एक काम करियो, अपनी एक लैब बनाइयो और उसमें जो है ना, अपनी एक यूज़र क्रिएट करके किसी भी नेम से हम्म, इन्वेंट्री फाइल बनाइयो। और इन्वेंट्री फाइल के कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसे कॉपी करके, ठीक है, हिडन में या कैसे भी, जब तू ये कमांड चलाएगा तो तेरा आउटपुट जो है एक्सपोर्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, कि तूने ठीक है। एक्सपोर्ट में किस में रखी हुई है, पहले इतना करियो। अभी तुझे इसी में तुझे टाइम लगेगा, जैसे अगर तूने एनसी वाला अगर ये वाला सेटअप नहीं करा है तो ये इसी में टाइम अभी नहीं लगेगा। करा मैंने। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक बार सेटअप करके, सेटअप में कुछ इशू आए तो बताइयो। और ये ट्राई करके देखियो, ये कमांड चला के, कि मुझे ये जहाँ पे मैं रखूँगा मुझे वो बात दिखनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी इतना कर, क्योंकि अभी मैं